देखो, तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब सबने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया होगा। निहारिका ने पक्का सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ भाई साहब, है ना निहारिका? देखो भाई, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें कहा जा रहा है कि रोशन, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है सम चार्ज इज गिवन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है, जो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे पहला फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो? V इक्वल टू के क्यू बाई आर, सबको पता है ये वाला फॉर्मूला। और दूसरा W का फॉर्मूला था W इक्वल टू क्यू डेल्टा V, राइट। यही दो फॉर्मूले मेनली यूज होंगे आज की पूरी क्लास में। तो नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो नॉर्मली क्लास में नहीं होते, जो कि नीट और जेई के बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। आ जाओ, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बोला सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सम चार्जेस, मोहिनी, सम चार्ज इज गिवन, इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर। देख लो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंडक्टर है जिसको हमने कुछ चार्ज दे दिया, देन इट्स पोटेंशियल इज, उसके पोटेंशियल का क्या आप अनुमान लगाओगे? सबसे पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम एट सरफेस, सरफेस पे मैक्सिमम होगा। ये वही वाली बात है कि अगर कोई स्फेरिकल मेटल है जिसका रेडियस आर है और इसको मैंने चार्ज दे दिया प्लस का क्यू, तो बताओ इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां पे होगा? तो पहला ऑप्शन कहता है कि सरफेस पे मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं नहीं, सेंटर पे मैक्सिमम होगा। और आयुष्मान तीसरा क्या कह रहा है? रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। थ्रू आउट द कंडक्टर मतलब जीरो से लेके सरफेस तक सेम रहेगा, ये तीसरा पॉइंट कह रहा है। और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है हमसे कि यार का मैक्सिमम समवेयर बिटवीन द सरफेस एंड सेंटर। ये तो बिल्कुल गलत है। बताओ कौन सा आंसर है? कभी सी, सपना कह रही है मेरे ख्याल से सी, राइट। सपना कह रही है आंसर सी है। आयुष्मान कह रहा है ए है। नैना सी, 3 3 3। नैना और निहारिका भी 3 कह रहे हैं। भाई साहब 3 वाले विनर हो गए, बिल्कुल सही बात है, शाबाश, वेरी गुड। 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ना यार। भूल गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट द सरफेस, सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट रहता है। तो मैं सुटेबल आंसर, मोस्ट सुटेबल आंसर जाएगा। याद है वी और आर का आज ही पूछा था क्या क्लास में मैंने, यहां से यहां तक कांस्टेंट रहता है फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, इसीलिए इसका आंसर जाएगा 3। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, शिवम शिवम सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रोशन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो पता है ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होता है। ऑप्शन तो 1 भी सही है लेकिन मैक्सिमम तो होता ही नहीं ना, सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट रहता है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से, ऑप्शन को पढ़ के एनालाइज करके आंसर देने का। चल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ओके, दो चार्जेस दे रखे हैं, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस दे दिया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो? ओके, ये क्वेश्चन लेंदी कर दो भाई साहब। चलो मैं इसको मिटाता हूँ, जल्दी से आपको समझाता हूँ। हर कोई एक बार कॉपी पेन लेके सॉल्व करने की कोशिश करे। कोई आंसर निकाल सकता है तो निकाले, नहीं तो मेरी बात तो सुनो, इसलिए समझ में आ जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मैं यहाँ सॉल्व समझाना स्टार्ट करता हूँ कि दो चार्जेस है, एक 4 माइक्रोकूलम है रिया और दूसरा बच्चा -1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो दे रखा है कितना नैना? 3 मीटर दे रखो है। ठीक है भाई साहब। आगे कह रहा है व्हाट, अब लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ने का सपना, लास्ट लाइन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे जीरो होगा वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगा? अब ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मिक्स क्वेश्चन है। मैं थोड़ा साइड आके इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा हटाए, अपन स्लाइड स्लाइड कर देते हैं, रुक जाओ। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे है ये निकालना पड़ेगा आपको, एंड देन जाके आप निकालोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इधर आ जाते हैं साइड में। देखो, अब दो चार्जेस थे। अब हमको पता है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगा। मेरे से सवाल क्या पूछा गया है कि पोटेंशियल कितना होगा वहां पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा रखा है कि अगर दोनों सेम चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होता है, अपोजिट चार्ज हो तो बाहर की ओर जीरो होगा। कहाँ पे? छोटे वाले मैग्नीट्यूड के पास। तो हम -1 का जो है वो 1 तो छोटा है, तो यहां से हम ले लेंगे x दूरी पे, कि x दूरी पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो पहले हमें x निकालना पड़ेगा और फिर वहां पे नेट पोटेंशियल, इस p पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अब होगा क्या आयुष्मान? देखो, अगर मैं इसको a कह दूं और इसको b कह दूं
तो सबको पता है कि ए वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी वाले पॉइंट पे वो बाहर की तरफ होगा क्योंकि वो प्लस का चार्ज है, तो इसको ई ए कह रहा हूँ। और बी वाले की वजह से माइनस का चार्ज है इसलिए अंदर की तरफ होगा, इसको मैं ई बी कह रहा हूँ। अब मैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर करके पहले एक्स की वैल्यू निकालूंगा और फिर इसी पॉइंट पी पे जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के दूंगा इनको। आ जाओ, हम बोलेंगे हमको पता है कि ई ए और ई बी बराबर होना चाहिए तभी जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, के क्यू ए वाला चार्ज कितना है 4 माइक्रो कूलम, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में आर, और आर मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज। तो ए से लेके पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी 3 प्लस में एक्स, यहाँ से यहाँ तक मोनी 3 और ये वाला एक्स दोनों जोड़ दूंगा, तो 3 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, फील्ड की। तो अक्सर हम क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दिया इजकल टू में। दूसरे में फिर से के क्यू की जगह में इस बार 1 माइक्रोकूलम लेना है, 1 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई दूरी, डिस्टेंस किसका, पॉइंट एंड चार्ज का, चार्ज 1 कूलम का ये रहा, पॉइंट ये रहा, तो सिर्फ x लेंगे हमारा, तो ये हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा। कट्टिस कट्टिस खेल लेंगे, k की वैल्यू जानबूझ के डाला था, q कट जाएगा, अब ये 10 की पावर -6 भी -6 से कट जाएगा, यहाँ पे बचा 4 अपॉन में 3 प्लस में x स्क्वायर। ये पता है मिक्स क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, जहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट मिला दिए। अब स्क्वायर वालों को एक साइड करते थे, याद है, तो एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे, 4 आ जाएगा नीचे, तो 3x स्क्वायर का एज इट इज लिख दिया मैंने, और इसकल टू में 1 अपॉन में 4 लिख दिया। फिर सबको याद है कॉमन करते थे, स्क्वायर कॉमन करते थे, क्योंकि इस पूरे पे स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं, एक्स अपॉन में 3 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू 1/4। अब सबको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, तो एक्स प्लस में 3 लिख दिया इजकल टू में, इधर रूट लग जाएगा स्क्वायर हटने की वजह से, तो 4 का रूट कितना होता है 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से x की वैल्यू निकालो, फिर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो ये जाएगा तो 2x हो जाएगा, राइट, 2x, और इधर ये गया तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस में x ही होगा। ये x किस में है, प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो हम लिख देंगे 2x माइनस एक्स इजकल टू में 3, x इजकल टू में आ जाएगा 3, यानी कि 3 मीटर की दूरी पे ही। अब मैं ये क्वेश्चन जैसे आप एक बार सॉल्व करते हो तो आपने ये निकाला कि 1 कूलम के चार्ज से 3 मीटर की दूरी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो रहा है। अब मेरे से सवाल क्या पूछा गया था सपना, कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पे वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज पूछा गया था। तो आप क्वेश्चन को केस 2 में लेके जाओगे आप, केस 1 हमने सॉल्व कर लिया, केस 2 फिर से वही चार्जेस लूंगा 4 माइक्रोकूलम, दूसरा लूंगा शिवम रोशन 1 माइक्रोकूलम माइनस में, राइट, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी 3 मीटर दे रखा था, और मुझे पता चला कि अच्छा माइनस के 1 कूलम के चार्ज से 3 मीटर की ही दूरी पे जाके एक पॉइंट है पी जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पे मुझसे वोल्टेज पूछा गया था, वी पूछा गया था, राइट। अब मैं वोल्टेज निकाल दूंगा, कैसे निकालूंगा देखो, अब मैं लिखूंगा नीले कलर से लिखते हैं, इसको फिर से ए कह दिया मैंने, इसको बी कह दिया। अब इस पॉइंट पी पे, ये जो पॉइंट पी है इस जगह पे वोल्टेज निकालेंगे, ए का भी बी का भी, फिर जोड़ देंगे, तो डायरेक्टली कर देता हूं मैं, वी नेट इजकल टू में वी ए प्लस में वी बी, निहारिका वी ए, वोल्टेज का फॉर्मूला सिर्फ के क्यू बाई आर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, वहीं पर वोल्टेज का के क्यू बाई आर होता है, तो उसका के यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 9 नहीं लूंगा, कॉमन ले लूंगा मैं बाद में, ठीक है, इसलिए वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे, बाद में पहले फॉर्म लिखते थे, के क्यू मतलब 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में आर, आर कितना लोगे बताओ, 4 कूलम पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो वो 3 और 3 6 मीटर की दूरी पे है, 4 वाला तो 6 मीटर की दूरी पे है ना, यहां से लेके यहां तक का पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर प्लस करेंगे दूसरे का पोटेंशियल के, अब ये माइनस में है तो इसका माइनस साइन भी लेना पड़ेगा, तो ये बीच में प्लस ना लिख के माइनस ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, प्लस की जगह में माइनस लिख दिया क्योंकि माइनस में चार्ज है, और 1 माइक्रोकूलम मतलब होता है 1 इंटू 10 की पावर -6 और डिवाइडेड बाय दूरी, तो पॉइंट ये रहा और चार्ज ये रहा, तो इस बार डिस्टेंस सिर्फ 3 मीटर लेंगे। आई होप कि आपको इजली समझ में आ गया हो, बच्चों वाला क्वेश्चन है तो अब मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, स्लाइड नहीं हो रही है, देखो, तो वी नेट इजकल टू में ब्लू कलर पे ध्यान रखना भाई साहब, क्या क्या कॉमन आ सकता है, के कॉमन आ सकता है, 10 की पावर -6 कॉमन आ सकता है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, के मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 भी बाहर आ गो, बचा यहाँ पे 4/6 बस, है ना, और माइनस में 1/3, इसको भी काट दूं तो ये 2/3 हो जाएगा, और 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3 बच जाएगा, तो इसकल टू में, और देखो 10 की पावर 9 और -6 तो बचेगा 9 इंटू 10 की पावर 3, और इसको 2/3 में से माइनस करोगे 1/3 तो सबको पता है 1/3 बचेगा, इसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो यह आ गया 3 इंटू 10 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 3000 वोल्ट, ये रहा मेरा पोटेंशियल वी नेट। आ जाओ भाई ऑप्शन चेक करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए किसी को तो प्लीज ले लो,
थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि पहले तो वो पॉइंट निकालो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और फिर उसी पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के दो। दो केसेस बन गए, केस 1 एंड केस 2। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो प्लीज ले लो, मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ। 3000 वोल्टेज किसने नैना ने निकाल दिया, वेरी गुड। सबने निकाल दिया था क्या? सपना भी कह रही है थर्ड। आज बच्चा चेक करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब इसका सही आंसर है 3000 वोल्ट, जो हमने निकाल लिया। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 रीड करा जाए। कौन रीड कर रहा है? मैं इसको और स्लाइड कर देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करा जाए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सब सुन रहे हैं मेरी बात? हर कोई प्लीज 720 पे देखना, हर कोई प्लीज 720p पे देखना, ज्यादा अच्छे से दिखेगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 पॉइंट, अब देखो पॉइंट कितना कितना दे रखा है ध्यान से, 0, मतलब x पे नहीं है, y पे है। वो y पे कितनी दूरी पे है, एक a दूरी पे, एंड 0, तो एक प्लस के y पे है, एक माइनस के y पे है। हैविंग चार्ज q एंड माइनस q। अच्छा, तो इसका मतलब प्लस वाले पे प्लस का q है और माइनस वाले पे माइनस का q है रिस्पेक्टिवली। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन विल बी। तो बताओ ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, अपन जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। एक मिनट जरा मैं स्लाइड कर लूं, एक तो ये कभी कभी स्लाइडर काम ना करते हो। आज क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपने पास? 3 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन 3 कहना चाह रहा है, मैं इधर स्लाइड कर देता हूं। और देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या कहता है कि भैया ऐसी बात है कि वाई एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस की, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे ओरिजिन से ए दूरी पे एक प्लस का चार्ज रख दो हो, क्यों? और माइनस के ए मतलब नीचे की ओर है, माइनस मतलब माइनस ए मत ले लेना, माइनस का क्यू चार्ज है। तो बताओ ओरिजिन पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे बताओ सपना कितना होगा? तो मैं हमें का मतलब हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, और इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वी ए प्लस में वी बी कर दो, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो भाई साहब। वी ए का क्या होगा, के क्यू बाई ए, फिर दूसरे का माइनस है, बाकी सब कुछ तो सेम है, के क्यू बाई ए। क्या कह रहे हो, 31 करके 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सीधे ऐड हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। और हम आंसर चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, ऑप्शन में कहाँ है, ढूंढो, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्ड का आंसर ए, 0, आंख बंद करके 0। फर्स्ट भाई साहब पहले से आंसर दे दे रहे हो क्या आप लोग? अच्छा, सॉल्व करके तो ना बैठो, कोई नहीं कोई नहीं, आएगा आएगा, कहीं ना कहीं तो फंसोगे मुन्ना। आसान आसान क्वेश्चन तो हर कोई जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले, कोई नहीं, कर लो, कितना कर लोगे। कर लो कर लो। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 4 की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, 15 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एक्स, क्या है, एग्जिस्टिंग, हाँ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू द चार्ज ऑफ इतना, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, देन द पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत आसान क्वेश्चन में से एक, हमको क्या दे रखा है, जूल दे रखा है, यानी कि वर्क डन दे रखा है, चार्ज दे रखा है, और क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए बी से ए का। सबको पता है वर्क डन इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी निकाल दूंगा मैं। डेल्टा वी का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते थे, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू कितना है 15 जूल, अपॉन में क्यू कितना है 0.01, इसको पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर लग जाएगा, तो 1500 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन वी ए माइनस वी बी देख रहे हो, यहाँ पे घटाला कर रखा है भाई साहब, प्लस में है कि माइनस में, ये पूछा जा रहा है, और दोनों है, प्लस का 1500 भी है और माइनस का 1500 भी है। ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो पोटेंशियल यही फंसाता है, प्लस में फंसाता है नहीं तो माइनस में फंसा देता है। अब क्वेश्चन को वापस एक बार पढ़ लो, वो ए से बी जा रहा है, तो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, 15 जूल, है ना? मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अगर मान लो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट यहाँ पे है, कहीं पे ए से बी जाने पे उसको वर्क डन करना पड़ रहा है 15 जूल। वर्क डन अगर प्लस में है तो पोटेंशियल भी किस में चला जाएगा, प्लस में, तो इसका सही आंसर जाएगा ए। कितने बच्चों ने ए बोल दिया? इक्वेटोरियल पे वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 ही होता है ना भैया? हाँ बात तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, वहां से भी लगा सकते थे।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, शॉर्टकट मार रहे हो, कोई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहो है कि थ्री पॉइंट चार्जेस एक दे रखो है 1 माइक्रोकूलम को, दूसरो -2 माइक्रोकूलम को, तीसरा 3 माइक्रोकूलम को, आर प्लेस्ड एट कहाँ कहाँ, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, जल्दी से पढ़ो कहाँ कहाँ रख रखा है। एक 1,0,0, अच्छा एक एक्स एक्सिस में, ठीक है, दूसरा वाई एक्सिस में, ओके, और तीसरा 0,0 एंड 3, देख रहे हो। अब इस बार तीनों, एक एक्स एक्सिस में रख दो, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन विल बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजीली निकल जाएगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस से मतलब है, क्योंकि वी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, एज सिंपल इट इज। तो मैं यहीं पे डायग्राम बना देता हूँ, ये आप ही करोगे, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा करके तीनों एक्सिस बना लिया हमने, और सॉरी, एक्स एक्सिस में 1 मीटर की दूरी पे है, वाई एक्सिस में 2 मीटर की दूरी पे है, और जेड एक्सिस में 3 मीटर की दूरी पे है, ऐसे करके मार्क कर दिया। हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो जो चार्ज 1 पे है एक्स एक्सिस में, वो 1 कूलम है, तो 1 माइक्रोकूलम यहाँ लिख दूंगा मैं, 1 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम है। वाई एक्सिस पे कितने का है, वाई एक्सिस पे अपने पास -2, तो माइनस की वजह से आएगा इसका पोटेंशियल, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ, एक मिनट, -2 माइक्रोकूलम, ठीक है प्रीति। और तीसरा बच्चा है अपने पास +3, तो यहाँ पे यहाँ हम 3 कूलम लिख देंगे, ऐसा करके, ठीक है। अब तीनों की वजह से पोटेंशियल निकाल दो, खुद ही निकालना। पहले की वजह से वी के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा दिया, इसकी वजह से, फिर दूसरे की वजह से और फिर तीसरे की वजह से, और खुद ही आंसर निकाल के बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हर कोई पांचवे का आंसर बताए क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। मेरे से पहले बता दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6, तो 3 बचेगा, और ये कितना हो गया 1/1, तो गायब भी कर दो इसको, 2/2, तो -1, +1 का टिस, 3/3 1, 9 × 10 की पावर 3, पहला आंसर जाएगा भाई साहब। किस किसने पहला, निकाल दो, प्रीति सपना ने निकाल दो, नहीं नहीं पहला आंसर जाएगा। सॉल्व करके आंसर निकालो, पहला आंसर जाएगा, वी ए निकालो, वी बी निकालो और वी सी निकालो, तीनों को जोड़ दो, पहला आंसर जाएगा, बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने पहला बताया है बिल्कुल सही बता रहे हैं, वेरी गुड। रिया का भी पहला निकल गया, नैना का भी पहला निकल गया, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। साक्षी का भी पहला निकल गया, निहारिका का भी। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेट्स सी। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हर कोई जल्दी से रीड करा जाए। ये क्वेश्चन किसी ने कर दिया एक बार में, तो मैं आपको अच्छे बच्चे में काउंट करूंगा, नहीं भी किया तो मैं समझाऊंगा, चिंता नहीं करने का, मैं समझा तब कर लेना यार, क्या दिक्कत तो है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे क्वेश्चन में से एक बोला जा सकता है, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है, समझ रहे हो, डरने का नो है। क्वेश्चन कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, दो कॉन्सेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक के अंदर एक दो सर्कल है, एक का रेडियस स्मॉल आर है, एक का रेडियस कैपिटल आर है, हैव सिमिलर चार्ज डेंसिटी, दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है दोनों का सिग्मा है, अंदर वाले का भी और बाहर वाले का। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, तो बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उन दोनों के जो कॉमन सेंटर होंगे वहां पे। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब ऑप्शन इतने सारे अपने पास, अपन साइड में जाके सॉल्व करेंगे, लेट्स सी कि आंसर क्या निकलता है। ये कॉन्सेप्ट पता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, जो आप लोग क्लास में नहीं नॉर्मली नहीं पढ़ते हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल सॉल्व करेगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेगा तो ही आएगा, तो ये फायदा हो जाएगा लाइव क्लास में आने का आपका, कि भाई साहब लाइव क्लास में आते ही हमको न्यूमेरिकल का पता चल जाएगा। देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं साइड में आके आपको यहाँ करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग सपना, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमको ये कह रहा है कि दो सर्कल है, ले लो भाई, दो सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, देखो सर्कल मान लेना, ओवल मत मानना कोई इसको, शेप्स आते हैं क्या इसमें, ये रहा, मैं भाई सब एग्जैक्ट सही बनाऊंगा, रुको, ऐसा करके अपन दो सर्कल बना देंगे, एक सर्कल और इसी के अंदर दूसरा सर्कल बना देंगे, फिर से ले लो भाई, इस बार नीला सर्कल बनाएंगे, अरे होगा भाई, एक नीला एक पीला बनाएंगे,
अब एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल है, 1 मिनट बस, और दोनों का सेंटर कॉमन है, ऐसे करके 2 सर्कल ले लो, और दोनों सेंटर के सर्कल, 1 मिनट, ये रहा। अब एक का छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर मानने का, यहां से यहां तक स्मॉल आर, और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर मानने का, ठीक है। लेकिन दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, तो बोल रहे बताओ ये जो कॉमन सेंटर है ना, इन दोनों का जो ई सेंटर है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो भाई हम दोनों की वजह से निकाल देंगे, लेकिन दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, इसका भी सिग्मा, इसका भी सिग्मा, लेकिन याद रखना चार्ज अलग अलग होगा। चार्ज बाहर वाले सरफेस पे मैं कह देता हूँ Q1 है, और अंदर वाले सरफेस पे कह देता हूँ Q2 है, और यहां से हम पहले Q1 Q2 निकालेंगे और फिर पोटेंशियल का फॉर्म लगाएंगे K Q1 Q2 बाई R। अब देखो, सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ बड़े वाले सरफेस के लिए, आउटर सरफेस के लिए, तो मैं लिख देता हूँ आउटर सरफेस। इस टाइप का क्वेश्चन पता है अगली बार जब दिखेगा ना, तो आपका दिमाग चल पाएगा कि भाई साहब क्या करना है मेरे को, कैसे निकालूंगा पोटेंशियल। सिग्मा दे रखा है, दोनों का सिग्मा बराबर कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर देखो दोनों का सिग्मा बराबर है और रेडियस अलग अलग, इसका मतलब चार्ज अलग अलग होगा, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में एरिया, Q1 अपॉन में 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर लूंगा, क्योंकि स्फेयर है, स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे पता चल गया कि बाहर वाले के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से Q1 निकाल दो, नैना Q1 कितना निकलेगा, ये सब कुछ किस में है, डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो सिग्मा इंटू में 4 पाई आर का स्क्वायर, ये हमारा Q1 निकल गया। ऐसे करने के लिए इनर सरफेस के लिए भी आप निकाल लो Q2, तो हम लिखेंगे इनर सरफेस, और इनर सरफेस का भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सेम सिग्मा ही बोला गया है, लेकिन उसका चार्ज Q2 लेंगे, और एरिया कितना आएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाले को तो स्मॉल आर है। अब यहाँ से Q2 निकाल लेंगे, Q2 बाकी सब कुछ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो सिग्मा इंटू में 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये मेरा Q1 Q2 निकल गया। मुझे Q1 Q2 क्यों चाहिए था, ताकि मैं वोल्टेज निकाल सकूं। पहले मैं अंदर वाले सरफेस का वोल्टेज निकालूंगा, फिर बाहर वाले का, दोनों का ऐड कर दूंगा, नेट वोल्टेज निकल जाएगा, है ना। तो मैं कहता हूँ VI इनसाइड वाला वोल्टेज निकालने जा रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली जोड़ दूं, ऐड कर दूं, VI और V आउट, VI VO दोनों को हम डायरेक्टली जोड़ के नेट वोल्टेज ही निकाल देते हैं, ठीक है। आ जाओ, मैं कहता हूँ V जो है मुझे पता है, VI मतलब इनसाइड वाला, और VO मतलब V आउटसाइड वाला, दोनों का वोल्टेज निकालेंगे, जोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, मैं यही लिख देता हूँ, इनसाइड के लिए K, इनसाइड के लिए चार्ज आपने कितना माना है, Q2 माना है, तो K Q2 डिवाइडेड बाई R, R मतलब क्या है, अंदर वाले का स्मॉल r, फिर प्लस मिलेंगे K बाहर वाले का Q1, चार्ज बाहर वाले का आपने Q1 माना है ये वाला, और रेडियस कितना है बाहर वाले का, कैपिटल R। अब कॉमन ले लो और वैल्यू पुट कर दो, तो देखो K की जगह में K कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, K Q2 अपॉन में R यहाँ पे, और फिर प्लस में आ जाएगा Q1 अपॉन में कैपिटल R। अब वैल्यू पुट कर दो सबकी, K की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 और Q2 की जो वैल्यूज आपने यहाँ से निकाली थी वो जाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो बस। तो Q1 बाई आर तो मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, Q1 की जगह में ये रहा Q1, तो हम लिखेंगे सिग्मा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। ओहो ये तो Q2 का है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, पहले Q2 का लिखना है हमको, हमको पहले Q2 है, Q2 का लिखेंगे, तो Q2 कितना था ये वाला 4 पाई सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन में ये छोटा वाला आर भी तो आएगा ना, जैसे Q2 की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे, और आर छोटा वाला डिवाइड में, फिर प्लस में Q1 अपॉन में कैपिटल आर, Q1 ये रहा तो उसको लिख देंगे और कैपिटल आर लिख देंगे, तो सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में आर, एक आर से एक आर कट्टिस, एक आर से एक आर कट्टिस, अब जो बच गया उसको कॉमन बाहर निकाल दो, तो क्या देखो कितना आएगा, v इजकल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर में था, यहाँ से कॉमन क्या क्या आ जाएगा, देखो सिग्मा 4 पाई कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई कॉमन आ जाएगा, एक आर स्मॉल वाला कैपिटल आर वाला अंदर वाला फंस जाएगा, तो सिग्मा 4 पाई बाहर आ गया, स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर अंदर रह गया, 4 पाई से 4 पाई कट्टिस, तो वोल्टेज इजकल टू निकलेगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पे आर प्लस आर। इस टाइप के कंडीशनल फॉर्मूलाज भी दे देते हैं, कंडीशनल न्यूमेरिकल्स भी दे देते हैं, कि अगर ये कंडीशन है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, अब देखो जब भी ये वर्ड सुनो कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है कि दो सर्कल होंगे जिन दोनों का सेंटर सेम ही होगा, एक के अंदर एक सर्कल होंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि कंडीशन ये है कि दोनों का सरफेस एडेंटिटी सेम है,
तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद से, सिग्मा की मदद से चार्ज निकाल लेंगे और फिर वोल्टेज निकाल के दे देंगे। अब हमारे पास सिग्मा R1 प्लस R2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। चलो आंसर चेक करते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो प्लीज अभी ले लो, मैं इसको मूव कर दे रहा हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, पता है, ताकि आपका सोचने का रेंज बढ़ जाए। हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ रखा था, हमें टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही तो देखना है कि कितने वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे से। देखो भाई, अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बताओ कौन सा आंसर सही है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट R1 प्लस R2, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट। और जल्दी सर को फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाया करो, बीच बीच में हो तो। नैना का आंसर नंबर 2 निकल गया था। हेलो 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 कुलदीप, हेलो रितिका, ठीक है बहुत बढ़िया। आयशा का भी 2 निकल गया था, अंबिका का भी 2 निकल गया, रिया का भी 2 निकल गया, बहुत बढ़िया। देखा अच्छा क्वेश्चन था ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जो कि एक और अच्छा क्वेश्चन में से एक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अब मैं इसको थोड़ा स्लाइड डाउन कर दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से आंसर भी कर दूंगा बगल में। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, अब जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, तब तब मैं इसको मिटाता हूँ, जल्दी जल्दी इन सबको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा जाए भाई जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर देखो 7 भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का ही क्वेश्चन है, कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और कहा जा रहा है, जल्दी से मुझे रीड करके बताओ कंडीशन क्या है। फिर कंडीशनल क्वेश्चन ही होगा पक्का। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो कॉन्सेप्ट अभी अभी आपने पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन है ये। मैं इनको मिटा दूं जल्दी जल्दी। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन। चलो मैं पेपर साथ रीड करता हूँ तो जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक होलो कंडक्टिंग, फिर से कॉन्सेंट्रिक बोल दिया, देख रहे हो, ये वर्ड ही अच्छा से याद हो गया आपको। होलो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर शोन इन द फिगर। ओके, द चार्ज ऑन द आउटर सेल इज कैपिटल क्यू। बाहर वाले सेल पे चार्ज कितना है, क्यू है। व्हाट शुड बी द चार्ज टू बी गिवन ऑन द इनर स्फीयर सो दैट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी आउटसाइड द आउटर स्फीयर इज 0। बताओ अगर 2 कॉन्सेंट्रिक सरफेस है तो अंदर वाले पे चार्ज कितना दूं। अंदर वाले सरफेस पे, ये जो अंदर वाला सरफेस जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज दिया जाए ताकि बाहर में कहीं पे भी पोटेंशियल निकालूं तो वो 0 आ जाए। तो इसका देखो सीधा सीधा आंसर बता सकता हूं वैसे तो मैं, लेकिन आप चाहो तो फिर भी आंसर निकाल सकते हो। नेट चार्ज 0 कर दिया करो बस, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। नेट चार्ज 0 कैसे करोगे कि अगर बाहर वाले पे क्यू चार्ज है कैपिटल, तो अंदर वाले पे कितना दे दोगे, माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस में है ना, ये बाहर में प्लस का क्यू है तो बाहर अंदर में माइनस क्यू, तब भी नेट चार्ज कितना हो जाएगा सिस्टम का, 0। अगर नेट चार्ज सिस्टम का 0 है तो बाहर में पोटेंशियल 0 आ जाएगा। तो हम इससे डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे, आंसर नंबर 3। ये तो भाई सब कंडीशनिंग नहीं हुई, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद करोगे, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास में पढ़ा ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपके लिए स्क्रीन यहाँ पे अवेलेबल कर देता हूँ। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो और मुझे आंसर बताओ कि क्या जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप ही करोगे, क्वेश्चन नंबर 8। हर कोई रीड करे क्या पूछा जा रहा है, देखो जल्दी से और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। पता है ये फायदा होगा, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी भी पढ़ा है आप लोगों ने क्लास में, और अभी भी सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा आपका, तो ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। आंसर बता रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन बता रहा है? नैना ने 3 लिखा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का रिया कह रही है 3। ठीक है ठीक है ठीक है। साक्षी भी 3 कह रही है, नैना भी 3 कह रही है, मोहिनी भी 3 कह रही है। किसके लिए पूछा गया है? सॉलिड की। हेलो मैं एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू यूनिफॉर्म लाइट। सॉलिड स्फीयर है यार, सीधे सीधे आंसर नंबर 3, बहुत बढ़िया। देखो अगर सॉलिड, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है? सेकंड वाला है हॉलो स्फीयर का, सबको पता है। हॉलो स्फीयर का ये होता है जो कि अंदर से कांस्टेंट और रोशन बाहर में इनवर्सली। और ये वाला किसका है? सॉलिड स्फीयर का। याद ही कर लेना, छोटी सी चीज है तो। सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा बनता है और हॉलो स्फीयर में ऐसा बनता है। वेरी गुड। चलो भाई साहब, तो हमारा डीपीपी 1 कंप्लीट हुआ और आधे घंटे भी नहीं हुए और हमने 8 क्वेश्चन कर लिया। बताओ बताओ कितनी अच्छी बात है, सुन रहे हो मेरी बात? वेरी गुड।
ठीक है मुस्कान, वेरी गुड बच्चा। अब मूव करते हैं अगले पे। अगला डीपीपी भी है अपने पास जिसमें हम आज करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस होने हैं आज यहाँ पे। देखो डीपीपी 3 की बात करेंगे, ज्यादा कोई नहीं, बस 10 मिनट और पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 1। डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? 1 मिनट के लिए क्वेश्चन पढ़ो और हर कोई प्लीज फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। कौन है? कौन है बच्चा? क्लास चल रही है, अभी मैं आता हूँ बाहर। क्लास चल रही है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, हर कोई फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाए जल्दी से प्लीज, और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट करें डीपीपी 1 का। ज्यादा नहीं, इसके 5 क्वेश्चन करेंगे बस, बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे सकता हूँ। नहीं तो अभी चलो अगले 5 मिनट तक, बस 11:05 तक पढ़ाई करेंगे, ज्यादा नहीं, 11:05 तक बस, ठीक है। आ जाओ। पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट V इज इक्वल टू माइनस का 5x प्लस में 3y एंड √15z। तो बताइए देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, इस बार मैग्नीट्यूड पूछा है, कंपोनेंट नहीं पूछा है, याद रखना। और x और y z और तीनों में दे रखा है, x में भी, y में भी और z में भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? पहले आप Ex निकालोगे, फिर EY निकालोगे, फिर EZ निकालोगे, और फिर जाके, याद है ना सबको, EX कैसे निकालेंगे? dV/dx करके। फिर EY कैसे निकालेंगे? माइनस में था ये सब कुछ, माइनस का dV/dz/dy करके, और फिर EZ निकालोगे माइनस का dV/dz करके। जब ये तीनों निकल गया उसके बाद आप E का, ये कंपोनेंट है, EX को, EY को, EZ को कंपोनेंट कहते हैं। तो कंपोनेंट पूछा होता तो मैं आराम से कर देता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में कंपोनेंट पूछा है बस। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको इसके लिए अब जाके रूट वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा कि EX का स्क्वायर प्लस में √EY का स्क्वायर प्लस में EZ का स्क्वायर, ऐसा करके तीनों कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो आई होप कि आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताओ, कर लोगे ये क्वेश्चन? क्या कह रहे हो, 7 आ रहा है? सब आंसर नंबर 4 निकाल के बता रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मैं आंसर चेक करके बता दूं क्या है इसका। 1 का आंसर नंबर 4 बता रहे हो आप। ये कौन सा है? डीपीपी 3 है, ठीक है। डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 7 न्यूटन बिल्कुल सही है, 7 न्यूटन पर कूलम। शाबाश, जिन लोगों ने 4th निकाल लिया बहुत अच्छी बात है। बाकी मैंने सबको समझा दिया, आपकी क्लास में, कॉपी में, हर जगह करवा रखा है बच्चों, इसे कर लो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से पढ़ा जाए। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो उल्टा कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है और पोटेंशियल पूछा गया है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज दिस दे रखा है, तो पोटेंशियल कितना होगा, और लिमिट दे रखा है 10 से लेके 20 तक, सबको पता है इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे रोशन? आजो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। देखो, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, अपने को पता है E इक्वल टू माइनस के dV/dr होता है, राइट। यहाँ से dV निकालूंगा तो सबको पता है dV इक्वल टू माइनस के EdR। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो dV का इंटीग्रेशन सबको पता है V ही आ जाना, डायरेक्टली मैं V लिख दे रहा हूँ। E की जगह में माइनस साइन मत भूलना, माइनस को बाहर लेके चल रहे हैं अपन। और ये 100 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो ये जो 100 अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जब मैं इसको इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो मैं इसी वैल्यू को ऐसे लिख लूंगा, 100 इंटू में एक्स की पावर -2, क्योंकि ऊपर जाएगा पावर तो -2 हो जाएगा। अब इस चीज को लेकर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यह है अपने पास 100x की पावर -2, और इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा कहां से कहां तक? 10 से लेके 20 तक, जो मुझे लिमिट दे रखी है, और dx के साथ या फिर dr के साथ, जो भी दे रखा होता है, राइट। तो वोल्टेज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन क्या कहता है? पावर में एक जोड़ दो, और जोड़ के जो आए उसी से डिवाइड कर दो। तो ये माइनस साइन बाहर, 100 माइनस का 100 बाहर कर दिया पूरा। x की पावर -2 था, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 जोड़ के कितना आएगा? -1, तो -1 को नीचे लिख दिया और लिमिट लगा दिया 10 से लेके 20 तक। अब सबको पता है ये माइनस कट जाना है, v इक्वल टू 100 बाहर में बचेगा, और x की पावर भी -1 हो गया। x की पावर -1 है, इसका मतलब वो डिवाइड में लिखा है, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 100 अपॉन में x।
अब इसी चीज को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, या फिर इसको ऐसे लिखना, 100 को बाहर ही रखो, 1/x को अलग लिख दो आप, ठीक है। तो मैं इसको 100 को बाहर ही रखूंगा, 1/x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, 100 1/x, और 10 से लेके 20 तक था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वोल्टेज इक्वल टू 100 का 100 रोशन बाहर, नैना कितना आएगा बच्चा, 1/x की जगह में 20, फिर 1/10, राइट। ये माइनस होके कितना आएगा, जल्दी से बताओ, 100 इंटू में माइनस होके आ जाएगा ये 1/20 ही आएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा ये 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के आसपास आंसर नंबर 1, सेकंड का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। सबको समझ में आया। एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे बना रखा था, ये वाला को टॉपिक मैंने आपको क्लास में करवा दिया था। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे बना दिया, बस डिवाइड में एक्स स्क्वायर दे दिया ताकि बच्चे ऊपर ले जाना, कई बार बच्चे भूल जाते ऊपर ले जाना, तो इसलिए मिस्टेक हो जाए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अभी की क्लास में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज V इक्वल टू दे रखा है, डन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अगर मैं ध्यान से देखूं तो x, y और z तीनों ही हैं इसमें, तो मुझे फिर से डिफरेंशिएट करके वोल्टेज निकालना है। बस गलती ये मत करना, गलती करोगे डिफरेंशिएशन करने में, बच्चे बहुत जल्दबाजी मचाएंगे और डिफरेंशिएट ही गलत करेंगे इसको। माइनस के डी वी बाई डी एक्स निकालूंगा, वाई निकालूंगा और जेड निकालूंगा, सबको पता है। ई एक्स निकालूंगा पहले मैं एक्स से डिफरेंशिएट करके, फिर वाई निकालूंगा वाई से डिफरेंशिएट करके, और जेड निकालूंगा जेड से डिफरेंशिएट करके। एक काम करो, इसका लो स्क्रीनशॉट और जल्दी से मुझे सॉल्व करके आप आंसर बताओगे कौन सा आंसर सही है। ग्रुप में मैसेज कर देना, व्हाट्सएप के ग्रुप में, तब भी मैं समझ जाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 3 to 5 का स्क्रीनशॉट लिया जाए, ये आप अभी सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, 3 to 5, तो 5 क्वेश्चन इस डीपीपी के हो गए, 8 क्वेश्चन पुराने डीपीपी के हो गए, 8 5 13 क्वेश्चन। और देखो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करना जरूरी है। आप लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हो, तुरंत ही आके मैंने पोटेंशियल का क्वेश्चन देख लिए या फिर किसी क्वेश्चन देख लिए, तो इससे आपका ये होगा कि ज्यादा रेंज ऑफ मोशन हो जाएगा, सोचने का, समझने का, इस टाइप के क्वेश्चन करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 सॉल्व करो। अगर नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगली लाइव क्लास में ही। अब हम अगली लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्यों, अगर आप नहीं कर पाए 3 4 5 तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, सोचने वाले क्वेश्चन है, सोचो, थोड़ा सा टाइम बिताओ इनके साथ। इसमें डिफरेंशिएट गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 3 में x दो जगह है तो दोनों जगह उसका डिफरेंशिएशन होगा, y एक ही जगह है और z भी एक ही जगह है, तो x में डिफरेंशिएट करने में गलती मत करना। बस जहां जहां x होगा वहां वहां डिफरेंशिएशन होगा x का, ex का। और अगर मैं आंसर मार्क कर दूं तो चलो आंसर मार्क कर देता हूं, क्या पता आप सही करो तो टिक तो लगा लो। डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 1, पहले के लिए आंसर है 1, दूसरे के चौथे के लिए आंसर है आपका 2 ये वाला, और पांचवे के लिए आंसर है आपका फर्स्ट यानी कि ये वाला। दीज आर द करेक्ट आंसर्स। अब किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले लो। ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें ये हमारा करेक्ट आंसर है, और इसमें ये फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब जल्दी से खुद ही कोशिश करना, और नहीं सॉल्व हो तो अपन सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलते हैं, बेसिक सा वही फॉर्मूला लगना है, E इक्वल टू माइनस के dv बाई डी आर। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आज की लाइव क्लास यहीं खत्म करें, और अगली लाइव क्लास में अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, ये तीनों क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास 11:05 यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, सी यू। सबको समझ में आया, जल्दी से बताओ। स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। गुड नाइट प्रीति, ओके, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। और क्लास अटेंड कर लिया करो यार, क्लास में बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी आपको, और जो नई नई चीज़ सीखते हो उसको कहीं ना कहीं नोट कर लिया करो, उस टाइप के क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लेकर रखा करो। जैसे आज जो क्वेश्चन मैंने अभी करा, वही क्वेश्चन मैं कल एक बार दोबारा ट्राई करूंगा कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट याद है। जैसे आज कॉन्सेंट्रिक वाला क्वेश्चन करा था आपने, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, राइट। वैसे ही करके जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और एक बार दोबारा सॉल्व करके देखा करो अगले दिन। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट याद है, मूव ऑन कर जाओ। नहीं कर पा रहे हो तो एक बार दोबारा देख लो। रिवीजन
इज द की टू गेट सक्सेस। सच्ची बता रहा हूँ, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, उतनी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। कुलदीप कह रहे भैया यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं लगता। अरे बिल्कुल दादा, टाइम का पता कैसे लगेगा, अपन पढ़ाएं और टाइम का पता लग जाए, बताओ। चलो बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।